सर 573452। ठीक है। हुर्मुज जल संधि क्यों चर्चा में है? सर ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है सर। तो हम्म, ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को होर्मुज जल संधि को बंद कर दिया था सर, युद्ध हम्म, के चलते। इसके लिए वो चर्चा में है सर। हम्म। तो इसका क्या महत्व है हुर्मुज जल संधि का? सर अ, जो पूरे विश्व का तेल का व्यापार होता है, 20% तेल खाड़ी देशों से जो हम्म, निर्यात होता है, तो हम्म, उसके जहाजों को होर्मुज जल संधि से ही गुजरना पड़ता है सर। हम्म, तो ये पूरे विश्व में तेल की आपूर्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। भारत का 60% तेल सर यहीं से आता है, और लिक्विड नाइट्रोजन गैस। ठीक है। यह किसको किसको जोड़ता है हुर्मुज जल संधि? सर ये ईरान की खाड़ी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जो कि अरब सागर के द्वारा भारत तक और दक्षिण पूर्वी एशिया तक के फिर जहाज जा सकते हैं आपकी सर। आवाज नहीं आ रही है सर? हेलो। हाँ हाँ, सर बहुत अब आ धीमी रही है? आवाज आ रही थी आपकी। हाँ, बोलिए। अब आ रही है सर? हाँ, आवाज तो बहुत रही है, धीमी आ आवाज रही है। बहुत धीमी है। आवाज बहुत धीमी आ रही है, एक एक मिनट बार यहाँ रुकिए। से बढ़ाओ। आवाज वॉल्यूम बहुत स्लो है, अपने यहाँ से तो जान खोले हैं। यहाँ से फुल हो गया। फुल हो गया। आप नंबर। काफी दूर बैठे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं, बहुत धीमी आ रही है, स्लो आ रही है। काफी दूरी पे। हेलो। अब आ रही है मैम? हेलो। बहुत ही धीमे नहीं, धीमे आ रही है आपकी बहुत आवाज। धीमा आवाज आ रहा है। उधर मैं फुल उधर है देखना, सर सब कुछ ठीक है। आवाज। आवाज बहुत स्लो है। इनकी आवाज बहुत स्लो आ रही एक है। बार चेक कर। कई बार यहाँ से बोल रहे थे। सुरभि जी, अरे सुरभि जी कुछ बोलिए। हेलो। जी हाँ, सर, आ हाँ। रही है आवाज? ठीक, ओके ठीक, ओके। ठीक, ठीक, ओके, ओके, ओके। जी हाँ। अब आप अधूरे आंसर को पूरा करें। सर, और होर्मुज जल इसको संधि जोड़ दिया, हाँ। ईरान की खाड़ी को। और जी सर। सर ईरान की खाड़ी को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और आगे ये समुद्री मार्ग सर अरब सागर और हिंद महासागर के द्वारा एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया तक के जाता है सर। अच्छा, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? सर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और भारत, म्यांमार, वियतनाम सर, आसियान के सभी देश जो द्वीपीय देश है सर, ये आते हैं सर दक्षिण एशिया में। ठीक। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हम्म। पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? अ, क्षमा करें सर, सुन नहीं पाई मैं। पश्चिम एशिया में पूछ रहे हैं आप? हाँ, 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 ठीक सुना जी। आपने। जी सर, पश्चिमी एशिया में सर जितने भी खाड़ी देश है सर, जिसमें अरेबियन प्रायद्वीप के देश भी आ जाते हैं सर, मध्य एशिया के देश भी आते हैं, जैसे कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान, और सर अजरबैजान, और सर सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, यमन, ओमान, सारे देश आते हैं सर पश्चिमी एशिया में। ठीक। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? सर प्रायद्वीप वो बड़ा भूभाग होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है। और द्वीप? सर द्वीप एक छोटा भूभाग होता है जो 4 तरफ से समुद्र से घिरा होता है सर। और महाद्वीप? सर महाद्वीप भूमि का एक बहुत बड़ा भाग होता है जो चारों तरफ से सर समुद्र के द्वारा घिरा हो सकता है। ठीक है। महासागर? सर महासागर सर जल का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है सर, जिसमें लवणता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और सागर? सागर सर अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है सर, जो कि सर खारे पानी से युक्त होता है। महासागर जितना बड़ा नहीं, लेकिन उससे छोटा आकार में छोटा होता है सर। और झील? जी सर। झील, झील, लेक? झील सर
सर भूभाग पर एक छिछला सर गर्तनुमा भाग होता है, जहां पर ढाल के कारण पानी जमा हो जाता है और अनियमित आकार का हो सकता है, छोटा या बड़ा। अच्छा, क्रेटर झील किसको कहते हैं? क्रेटर सर झील का क्रेट निर्माण कैसे होता है? हाँ। जी सर। सर ज्वालामुखी के द्वारा जो गर्तनुमा संरचना बन जाती है पहाड़ के शीर्ष पर, और जब उसमें वर्षा का जल भर जाता है तो उसको क्रेटर लेक कहते हैं सर। अच्छा, मध्य प्रदेश की कौन कौन से प्रमुख नदियां हैं? सर मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है सर, और चंबल नदी है, केन बेतवा नदी है सर, शिप्रा नदी है, और पार्वती काली सिंध नदी है सर। क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसके उद्भव? सर जी सर। सर ये इंदौर में मऊ नामक जगह की जनापाव पहाड़ी के पास से निकलती है सर, शिप्रा नदी। और कहाँ इसका विलय होता है, किस नदी में? क्षमा करें सर, ये ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ा था, भूल गई सर मैं। अच्छा, पूरे भारत की कौन सी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है? सर जी नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। ठीक। सुरभि, ये इसमें जी आपने मैम। मेंशन किया है कि मध्य प्रदेश, मतलब आपके रिसर्च जो वर्क है उसके अंतर्गत सिवनी जिले में जैविक खेती। जी मैम। तो बताइए जरा क्या है ये। मैम मेरा पीएचडी का रिसर्च टॉपिक है सिवनी जिले में जैविक खेती की समस्याएं और संभावनाएं। मैम सिवनी जिले में जैविक खेती को लेकर के लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, और स्वास्थ्य कारणों के चलते कुछ गांवों में इसकी शुरुआत हुई मैम, जो बहुत गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। और रासायनिक खाद से युक्त जो खाद्यान्न बाजार में मिलता है, सब्जी जो आती है, फल, उससे होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक होकर के मैम एक संगठन बनाया है लोगों ने यहाँ पर, जिसको जैविक हाट बाजार में वो विक्रय भी करते हैं। सोमवार को साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है सिवनी शहर के कमानी गेट एरिया में। तो मैम इसको लेकर के जो समस्याएं और संभावनाएं आ रही हैं जैविक उत्पादों के प्रति, वो मेरा रिसर्च टॉपिक है। अच्छा, तो जैविक खेती होता क्या है? जैविक खेती के बारे में जरा बताइए। जी मैम, जैविक खेती खेती करने की वो पद्धति है जिसमें रासायनिक खादों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, ना ही कीटनाशकों का। इसमें जो जैविक खाद है, जैसे कि हरी खाद, गोबर खाद और केंचुआ खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जैविक खाद्य से पर्यावरण को क्या लाभ है? पर्यावरण मैम दृष्टि, ये जैविक खेती जो है, क्या जी इसका क्या महत्व है पर्यावरण दृष्टि से? जी मैम। मैम जैविक खेती को पर्यावरण अनुकूल कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ती है, और जो कि रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरता क्षमता धीरे धीरे कम होते जाती है। और मैम जैविक खेती में जो भी खाद हम डालते हैं उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो कि मिट्टी के साथ मिलाए जाने पर उसमें और भी ज्यादा वृद्धि करते हैं, जिससे उसकी पोषकता बढ़ते जाती है, मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है मैम जैविक खाद का उपयोग करने से। एक सेकेंड। तो इससे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी नहीं होता है। जैविक खेती के दौरान जो आपने बताया जैविक खाद का प्रयोग करते हैं ना, जी मैम। तो ये जो जैविक खाद है उनको हम कितने प्रकार के, उनके अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि तो तैयार करने की विधियां बता सकती हैं, क्या क्या विधियां हैं? जी मैम, मैंने केचुआ खाद की विधि को देखा है मैम, कैसे तो तैयार करते हैं। हाँ, कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस होती है, जरा बताइए। जी मैम। मैम एक टाका होता है जिसका कि मैम लंबाई 10 फीट होती है, उसकी चौड़ाई 3.5 फीट और उसकी गहराई 2.5 फीट होती है मैम। और उसमें नीचे
भूसा या फिर जो पराली होती है, जो सूखे हुए तने होते हैं फसल के, उसको बिछा दिया जाता है। फिर पराली, उसके ऊपर मैम। इस जी पराली जो है ना वो धान का जो होता है उसको बोलते हैं पराली, धान का जी कटा जो जी हुआ जो मैम। अवशेष। हाँ, बताइए। तो मैम उसको बिछा दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर मैम उसको थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। फिर उसके ऊपर जो पशुओं का जो गोबर एकत्रित किया जाता है, गाय का। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो केचुओं को डालते हैं वो सबसे ऊपर डालते हैं, कहाँ डालते हैं, बस ये बता दीजिए। मैम सबसे ऊपर डालते हैं। सबसे ऊपर नहीं? फिर उसको ऊपर से भी कुछ डायरेक्ट केचुए डाल देते हैं, ऊपर कुछ नहीं करते? मैम उसके ऊपर फिर गीला वाला बोरा डालते हैं मैम। बोरा ढाकते हैं, फिर उसको भी मॉइस्चर से गीला करना पड़ता है मैम, दिन में 2-3 दिन में एक बार। उसको सूखना नहीं चाहिए मैम। कितने दिन में तैयार हो जाती है खाद? मैम 3 महीने में तैयार हो जाती, 2.5 से 3 महीने में शुरू। हम्म। जी मैम। ठीक है। तो ये जो है जब खाद बनती आती है तो कैसे पता चल रहा है कि ये खाद हमारे यूजफुल, उपयोग के लायक है? अम्म, क्षमा करें मैम, मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं ये इसको जो कैसे खाद बता। तैयार हो गई, जो केचुए से खाद जो तैयार हुई है, ठीक है, तो उसके बाद जी जी केचुओं को भी खाद के साथ ले लिया जाता है? क्योंकि जो लेयर वाइज लेयर आपने बताया, जो हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का यूज कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट जो जी है मैम। उनका यूज कर रहे हैं, और सबसे ऊपर हम केचुओं को डाल रहे हैं, तो जब खाद तैयार होती है तो एक साथ तैयार होती है या फिर जो है धीरे धीरे समय अंतराल पर होती है, ये पूछना चाह रहे हैं। मैम वो जो एक टाका है, एक बार में पूरा खाद उसका बन जाता है। ऊपर से वो जो मैम वो थोड़े से चाय पत्ती के जैसे कण होते हैं उसके खाद के, तो उसको उठा लिया जाता है, और जो केचुए होते हैं पूरे नीचे चले जाते हैं मैम, तो उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं दूसरे टाके में खाद बनाने के लिए। तो जितना ऊपर बन जाएगा उतना उसको यूज कर सकते हैं, बाकी वो फिर नीचे चले जाते हैं और नीचे उसको वो है खाद में कन्वर्ट कर देते हैं ना? जी मैम, पूरी मिट्टी और जो गोबर होता है चलिए। उसको खाद में। ओके, ठीक। अच्छा, ये इसमें आपका मेंशन है कि कर्तव्यों के संक्षिप्त विवरण में भविष्य से भेंट द्वार के आगे नींव है। तो ये द्वार के आगे नींव है, ये क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। मैम जी मैम, वो हार के आगे जीत है कार्यक्रम लिखा हुआ है सरकार की तरफ से अच्छा, जो चलाया गया हार बच्चे। के आगे, वो जी द्वार जैसा लिख रहा था, हार लिखा है, जी क्या है ये हाँ। हार के आगे जीत? मैम जब परीक्षा परिणाम आता है तो कुछ बच्चों को जो पास नहीं हो पाते हैं, तो उन फेल हुए छात्रों के लिए मैम दोबारा परीक्षा देने का एक मौका दिया जाता है कि 2 महीने के अंदर वो फिर से परीक्षा पास करके अगली कक्षा में चले जाएं। तो वो हार के आगे जीत है, और उसके लिए उनका एक मोटिवेशन कार्यक्रम भी चलाया जाता है, और कुछ क्लासेस भी लगाई जाती है मैम, जिससे वो तैयारी करके और परीक्षा में पास हो सके। ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा? जी मैम। तो किस कक्षा से किस कक्षा तक के लिए ये प्रोग्राम, कार्यक्रम जो है? मैम मेरा स्कूल कक्षा 9 से कक्षा 12 है, तो मुझे आप, उसी की जानकारी है। चलिए, ठीक ठीक है। अच्छा, ये इसमें आपके हॉबी में मेंशन है आदित्यम हृदय स्तोत्रम और श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना। तो जी दोनों मैम। का आप साथ साथ पाठ करती हैं? जी मैम। एक साथ पाठ करती हैं दोनों का? मैम सूर्योदय के समय मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करती हूँ, और यहीं से मेरे दिन की शुरुआत होती है, सूर्य को जल का अर्घ्य देने के साथ ही। और मैम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ मैं शाम के समय भी कर लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, ये आदित्य हृदय स्तोत्रम, इसके आप जी पाठ मैम। करती है, सूर्य को जल देती हैं, तो ये सूर्य को जल देने का कुछ अच्छा, वैज्ञानिक महत्व, वैज्ञानिक दृष्टि से कोई महत्व जी मैम। बताइए। मैम सूर्य जी मैम। मैम भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य देने से मैम एकाग्रता बढ़ती है, और जो विटामिन डी हमें प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से। तो मैम जब सूर्य को जल का अर्घ्य देते हुए हम उनके दर्शन करते हैं, तो उसमें वो सूर्य की जो क्षमा करें मैम, पानी की जो धारा है वो एक प्रिज्म का काम करती है, और उसके थ्रू होते हुए सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, जिसका मैम जैसे सूर्य की किरणों से हमें फायदा होता है, विटामिन डी मिलता है, तो वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और हमारी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है मैम उगते सूर्य को देखने से। मेरा अंतिम प्रश्न है सुरभि आपसे, आप अभी वर्तमान जी में कहाँ पे हैं, सिवनी में हैं?
जी मैम। तो सिवनी की भौगोलिक स्थिति जरा बताइए, फिर सर मैम पूछेंगे आपसे। जी बताइए। मैम, सिवनी जिले की भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों पर स्थित है मैम। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग पर मैम उत्तरी और दक्षिणी ढाल पर स्थित है। और सिवनी से माँ वेनगंगा का उद्गम होता है परसवाड़ा पठार, जो कि मुंडारा गांव के पास है मैम, वहां से। और सिवनी में मैम भीमगढ़ बांध बनाया गया है, जो एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। और किस नदी मैम सिवनी में किस जी नदी मैम। पर बना हुआ ये बांध है? मैम वेनगंगा नदी पर बना है। ठीक। प्राणहिता के बारे में सुना है आपने? प्राणहिता क्या है? जी मैम, वेनगंगा नदी जब आगे चलकर महाराष्ट्र में पहुंचती है, तो वर्धा नदी जो कि बैतूल से निकली है, वो निकल करके वेनगंगा नदी से मिलती है, और दोनों का संगम जो है वो प्राणहिता बन जाती है मैम नदी। और फिर वो आगे गोदावरी नदी तंत्र में सहायक होती है। ठीक मैम। हाँ, सुरभि, आपके पीजी जी में इतिहास भी सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे ये जानना है कि हिमालय, जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता ही है, पर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से हिस्ट्री पे क्या असर पड़ा है? जी मैम। मैम जितने भी आक्रांता मुस्लिम आक्रांता आए हैं, वो दर्रों को पार करके आए हैं, तो काफी हद तक के हिमालय ने मैम भारत की बाहरी आक्रांताओं से सुरक्षा की। जैसे जो मंगोल के आक्रांता थे, वो भारत तक नहीं आ पाए। और जो हिंदू कुश का दर्रा था, उसको पार करके मैम 11वीं सदी और 9वीं सदी के आसपास से आक्रांताओं का आना शुरू हुआ मैम। बस इतनी जानकारी आप है ये मुझे। बता रही हैं कि पासेस हैं उससे आ सकते हैं, एक तरफ आप ये बता रही हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। सही से आर्टिकुलेट कीजिए, कौन कौन से पासेस हैं हिमालय से? हिमालय में कौन कौन से पासेस हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह आया जा सकता है? जी मैम, मैम उत्तर पूर्वी राज्यों में मैम असम में क्षमा करें मैम, अरुणाचल प्रदेश में मैम, और सिक्किम में मैम दर्रे हैं, नाथुला, जेलेपला। हाँ हाँ। अरुणाचल बॉम्बे के प्रदेश पास में कहाँ पर? बोमडिला। हाँ, जी बॉम्बे मैम। का। जी मैम। और उत्तराखंड में मैम शिवकिला और नाथुला है मैम। ठीक है, ठीक है। और ठीक है सुजी, जी। आप मुझे ये बताइए कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा है? जी मैम। ठीक है, तो मुझे दो मैच्योर स्टेज के जो फ्लूवियल लैंड्स होते हैं उनके नाम दीजिए, और एक मुझे यंग स्टेज का नाम दीजिए। मैम यंग स्टेज में झरना, शिप्रिका और वी आकार की घाटी बनती है। और मेच्योर स्टेज में मैम विसर्प बनते हैं, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, बाढ़ मैदान बनते हैं मैम। ठीक है, तो वी शेप्ड वैलीज आपने कितने प्रकार के पढ़े हुए हैं? मैम वी शेप वाली पहले मैम आई शेप होती है, जो गॉर्ज बनते हैं जब नदी तरुण अवस्था में बहती है, तो गहरा कटाव करती है, फिर वो वी शेप हो जाता है मैम। और फिर वी आकार की घाटी मैम धीरे धीरे बड़े आकार की वी आकार की घाटी हो जाती है मैम। ठीक है, तो जॉर्ज और कैनियन आपने पढ़े होंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम गॉर्ज जो होता है सकरा होता है, और कैनियन चौड़ा होता है। ठीक है, किसी कैनियन का नाम बताइए। ग्रैंड कैनियन जो आपने पढ़ी होगी वो कहाँ पे स्थित है वर्ल्ड में? मैम कोलोराडो रिवर बनाती है ग्रैंड कैनियन, उत्तरी अमेरिका अमेरिका देश में है मैम। ओके। अमेरिका में कुछ मुझे वॉल्केनोज के नाम बताइए, जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं। और क्षमा करें मैम, मुझे याद नहीं ठीक आ है। रही है अभी। ओके, तो वॉल्केनो जो बनती है वो कन्वर्जेंट प्लेट मतलब कन्वर्जेंट प्लेट होने की वजह से बनती है, डाइवर्जेंट प्लेट होने की वजह से बनती है? मैम दोनों में बन सकते हैं। जैसे ठीक है। डाइवर्जन में मिड अटलांटिक ओशियन में जो है, वो निरंतर लावा निकलता रहता है सतह पर, और नई सतह का निर्माण होता है। और जो शेपित होती है प्लेट, जिसमें सबडक्शन हो रहा है,
तो बेनियोफ जोन में वो प्लेट शेपित होने के बाद जब मेल्ट होती है तो ऊपर लावा आ सकता है मैम, जिसमें ठीक भी है। ज्वालामुखी क्रिया। ओके, तो वेलकनोज के रिगार्डिंग आपने रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा होगा, ये कहाँ पे स्थित है और है क्या ये? मैम पैसिफिक ओशियन के आसपास है मैम, पूरे महाद्वीपों में मैम। एशिया से लेकर के मैम अमेरिका के पश्चिमी तट तक के ये पूरा कवर करता है मैम। बट ये है क्या रिंग ऑफ फायर? मैम रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी का एक रिंग है जो कि प्रशांत महासागर को चार तरफ से घेरे हुए है। चूंकि पानी की उपस्थिति से जलवाष्प जो भी जहां पर भी प्लेटें अभिक्षेपित हो रही हैं, तो वो जलवाष्प जो है मैम, पानी जब जलवाष्प बनता है तो बहुत तेजी से बाहर आता है, और उसी के साथ में प्रेशर के साथ मैम लावा भी ऊपर आ जाता है। लावा और तो मैग्मा में क्या डिफरेंस है? मैम लावा सतह पर आने के बाद कहते हैं मैग्मा को, और जमीन की सतह के नीचे वो मैग्मा होता है। कैल्डेरा क्या होता है? क्षमा करें मैम, सुन नहीं पाई मैं। कैल्डेरा क्या होता है? कैल्डेरा वेल्कनो का, देखिए, वेल्कनो जब फटता है तो बहुत सारे काले कैल्डेरा मिलता है। हाँ, काल्डेरा। काल्डेरा हम्म। काल्डेरा लाइक मैम, मुझे क्षमा करें मैम, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ अभी। ठीक है सर, आप पूछते हैं। है ना? हाँ, सुरभि। सुरभि, आप मुझे अपने भारत देश की जलवायु के बारे में बताइए। जी सर, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और कर्क रेखा के उत्तर में हिमालय की स्थिति के कारण शीतोष्ण जलवायु भी भारत में पाई जाती है। क्या आपको लगता है अभी वर्तमान में मतलब जो पहले 4 4 महीने का दायरा, 3 3 महीने का जो दायरा हुआ करता था, उसमें काफी वृद्धि हुई है? जैसे लगातार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और समय भी बहुत बढ़ रहा है, तो उससे कुछ डिफरेंस आया है क्या हमारी जलवायु में? जी सर, ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन सर ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखा जा रहा है कि जो मौसम है सर, वो मौसम में अनियमितता हो रही है। और जो हमारे यहाँ स्पष्ट चार प्रकार के मौसम पाए जाते थे, उसमें भी अनियमितताएं देखी जा रही है सर। वो 4 प्रकार के कैसे थे? सर वर्षा, ग्रीष्म, और ठंड का मौसम आता था सर, और फिर वसंत का मौसम आता था सर। चार प्रकार की मेन ऋतुएं यही भारत में हुआ करती थी। जेट धाराएं क्या होती है? सर जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में पछुआ पवनों का तीव्र प्रवाह है, जो 9 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1.5 किलोमीटर मोटी परत के रूप में लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व दिशा में सर्पिलाकार में प्रवाह करता है। अच्छा, मुझे कृषि संसाधन के बारे में बताइए। सर कृषि संसाधन सर, भारत कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश की आधे से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और कृषि के लिए भूमि और पशु पालन बहुत अनिवार्य है सर। तो भारत में सर जितने भी जनसंख्या आधे से ज्यादा, वो कृषि संसाधनों के ऊपर निर्भर है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो लगातार लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, उससे कृषि संसाधन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी सर। वो पड़ रहा है? जनस जी सर, जनसंख्या के बढ़ने से सर कृषि संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन सर भारत में ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है। सर जो दबाव पड़ने का कारण मुझे अभी याद आ रहा है सर, वो जमीन के बंटवारे को लेकर के आता है कि जब आजीविका का कोई साधन नहीं रह जाता और पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होती है, तो जोत का आकार बहुत छोटा होते जा रहा है मान आने लीजिए, वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे जनसंख्या तो बढ़ ही रही है और जमीन भी जी जो है काफी कम होती रही, क्योंकि शहरीकरण भी हो रहा है, डेवलप हो रही है, सारी सिटीज भी और बड़ी होती जा रही है। तो क्या कोई प्लान है कि अपन फ्यूचर में कुछ और बेहतर कर पाएंगे? अगर जमीन कम रही तो कैसे पालन पोषण करेंगे? सर, वर्टिकल फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है,
जो कि महानगरों में देखा जा रहा है कि फल और सब्जी के उत्पादन के लिए बड़े बड़े हॉल्स में वर्टिकल फार्मिंग के चलते उसमें खाद्यान्नों की पूर्ति, खाद्यान्न तो नहीं सर, फल और सब्जी की आपूर्ति की जा रही। जैसे, और जो अनाज है उसके लिए खेतों पर, गांव पर ही निर्भर है सर अभी। अच्छा ठीक है। अब मुझे एक अंतिम जवाब और दीजिएगा। हमारा जो देश है, भारत देश बहुत प्यारा देश है। इसे बार बार अखंड भारत के लिए बोला जाता है कि अखंड भारत बनेगा हमारा देश। तो आप बता सकते हैं कि अखंड भारत अगर हमारा देश बना तो कौन कौन से देश उसमें जोड़े जा सकते हैं, जोड़े जाएंगे? जी सर। जी सर। सर अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका भी अखंड भारत में आ सकता है सर। मतलब जितने हमसे अलग हुए हैं वही वापस ले लिए जाए तो हमारा अखंड भारत, मतलब भारत जो है वो अखंड भारत बन सकता है। कि इसके जी अलावा और सर। क्या है? और क्षमा करें सर, मुझे तो इतना ही याद आ रहा है। अच्छा कोई बात, ठीक है, ओके, ठीक। ठीक है। सुरभि जी, जी सर। आपने अपनी अभिरुचि में लिखा है जी अ, सर। आदित्य श्रोतम और श्री राम रक्षा श्रोतम। तो जी सर। इसका पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ होता है? सर इसका पाठ करने से मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और मेरी मानसिक और वाचिक शुचिता जो मुझे अपने प्रोफेशन में बनाए रखने की आवश्यकता है, और सकारात्मक अप्रोच जो विद्यार्थियों के प्रति रखना चाहिए, तो उसके लिए मैं दिन भर ऊर्जावान रह पाती हूँ सर इनका पाठ करने के बाद। यानी अगर कहें तो ये आपके प्रोफेशन में भी काफी हद तक सहायक सिद्ध होगा, है ना आपकी जी ठीक है। सुरभि जी, आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए? अ, सर ये मेरे लिए प्रोन्नत होने का सुअवसर है। और मैं सर मेरी अभिरुचि बचपन से ही रही है सर क्षेत्रीय अध्ययन करने की और छात्रों को मोटिवेट करने की, अपने आसपास के संसाधनों के प्रति जागरूक रहने की और पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक करने की। और साथ ही सर मैं उनको ज्योग्राफी से जुड़े हुए कौन कौन से कार्य क्षेत्र हो सकते हैं उनके बारे में भी बताते रहती हूँ। तो ये कॉलेज में पढ़ रहे भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए उनके करियर के मार्गदर्शन में भी मैं बहुत योगदान दे सकती हूँ सर। अ, सर बस। ठीक, बढ़िया है। ठीक है सुरभि जी, आज का आपका जी। साक्षात्कार यहीं रोकते हैं। और अब जी बारी है फीडबैक की। तो जी संधान अच्छा है ना? थैंक यू बातचीत सर। करने का तरीका, बैठने का नॉलेज तरीका, की। विषय का ज्ञान, है ना, जी। और विषय से संबंधित घटनाओं की जानकारी, सब में जी लगभग सर। संपूर्णता है आप मेरे अंदर, है ना? जी सर। लगातार प्रदर्शन कर रही हैं आप। तो इसी कंटिन्यूटी को आप बनाए रखिए, है ना? और बाकी जी सर। ये कुछ लिखित सुझाव दिया है, उसको आप जो देख लीजिएगा एक बार, है ना? जी। जी सर। अच्छा कर रही हैं आप। थोड़ा और अच्छा जी। प्रयास कर सकती हैं आप, अपना डेप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। जैसे आप जी सर। सिवनी से हैं तो सिवनी के बारे में जानकारी ठीक से हासिल करें। न्यू एज के जी सर। बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना? जी सर। और विषय में तो लगातार पढ़ते ही रहिए। अच्छा कर रही हैं आप, लेकिन और अच्छा कर सकती हैं, है ना? आपको जी। विषय की समसामयिक घटनाओं की जानकारी थी आपको, इसी तरह से अन्य अपने विषय में क्या कुछ चल रहा है बाकी मामले में भी, तो उसको भी लगातार आप देखते रहिए, है ना? तो और अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक। जी आपको सर, कुछ मैं पूछना चाह रही थी पीएचडी मेरा ऑन गोइंग है, इसको मेंशन करना चाहिए कि नहीं? कर दीजिए। कर सकती हैं, बिल्कुल अनगोइंग है तो कर सकती हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, अभी है कि जो आपका पीएचडी का टॉपिक रहेगा उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जी। उसकी तैयारी हम्म। आपको करनी पड़ेगी। और सर शोध से संबंधित, जैसे शोध की परिकल्पना। सोच से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे पूछे जाते जाएंगे। हैं तो उनको फिर तैयार ठीक। कर, है ना? तो जी जी। ठीक है। ठीक है, आप लॉग आउट हो सकते हैं। थैंक यू।